के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन भारत। आज देश को ऐसी क्षति हुई है एक अर्थशास्त्री के रूप में, जिन्होंने देश को एक अलग मुकाम दिया, जिन्होंने देश को एक अलग लेवल पे पहुंचाया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। एम्स में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। महज 62 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बताते चलिए कि प्रधानमंत्री, जो हमारे 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस देश के लिए और इस देश के इकोनॉमिक व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम किया था, जिनकी विचारधारा से हमारे देश में आने वाली पीढ़ी लगातार प्रेरित होती रहेगी और एक अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। आपको बताते चलिए कि एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और इस वक्त हमारे बीच ये खबर आई है, जो कि 26 दिसंबर को ये खबर हमारे पास आई है। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन उनकी निधन उनका हुआ है, जो कि काफी दुखद है। इस देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इस क्षति को हमेशा इस देश में नाम लिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, हमेशा उनको याद किया जाएगा हमारी जनता के बीच। हाँ, उनके जितने भी लोकप्रिय उनके फैन हैं, जो उनके मुरीद हुआ करते थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज नेशन भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह को और हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमन, शत श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। मेरे को सौभाग्य मिला बहुत उनके साथ काम करने का, खास तौर से साउथ दिल्ली के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उस समय इलेक्शन एजेंट थी उनकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इतना सरल और इतना मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी जो ज्ञान था, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर रहे थे, जो उन्होंने उस समय काम करा था, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। हिंदुस्तान को एक उन्नति के रास्ते के ऊपर लेके आने वाले मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने शुरुआत जो है उन्होंने करी थी। मेरी तरफ से और परिवार को जो है भगवान जो है वो दे, संतावना देती हूँ कि उनको शक्ति दे सहन करने की। और मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति जो आज नहीं रहे हैं, सचमुच में राजनीति के अंदर भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई। जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की।
और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। देखिए, हमारे तो राज्यसभा में साथी भी थे। हम जैसे लोग जब आए तो वो अभिभावक की भूमिका में हमेशा किसी विषय पर आप कुछ बोलें तो कभी बोल करके, कभी अपनी आंखों से अफर्मेशन देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस दौर ने, इस मुल्क ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है। आज कल रात उनका निधन हुआ, जिसने साइलेंटली काम किया, लाउड नहीं कभी थे, नॉइज नहीं, शोरगुल के इस दौर में, मैं मेरा मुझको वाले इस दौर में हम की अहमियत को बरकरार रखते हुए, जो कि कलेक्टिव स्पिरिट है इंडिया का, उसको उन्होंने रखा। आलोचना जिसने की उसके लिए भी शालीन नहीं रहे, कभी गैर शालीन नहीं। तो इस दौर में ये सारी बातें याद आएंगी। मैं समझता हूं उनके परिवार को, उनकी एक पुत्री हमारी कलीग थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति दे, और कांग्रेस पार्टी को भी ये अपूरणीय क्षति है, इस देश की क्षति है। ये देश, वो अक्सर कहा करते थे, वो एक बहुत मशहूर है कि हिस्ट्री शैल बी काइंड टू। जो मैं कल से देख रहा हूं, हिस्ट्री हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स वेरी काइंड टू सरदार मनमोहन सिंह जी। बस और क्या कहूं, मुश्किल है। मनमोहन सिंह जी का निधन हमारे देश के लिए क्षति है और एक दुख भी है हमें सबको, कि एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाने वाले, अच्छे नेतृत्व वाले और एक पार्टी से हटकर एक देश हित की विचारधारा रखने वाले, जिस तरह से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वमान्य नेता थे, उस विचारधारा से मिलते जुलते, सरल स्वभाव के और एक साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनके जाने से हमारे देश में एक क्षति हम महसूस कर रहे हैं, और मैं उनके इस दुखद घड़ी में शोक प्रकट करता हूं, और यही कहूंगा कि परिजनों को इस दुख की घड़ी में भगवान उनकी साथ दे और उनको भगवान श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी है। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना